तो उनका फोन आया कि चंद्रिका बिग बॉस जा रही है और इसको सपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरीके से। एक ऑडियो नहीं है, बहुत सारे ऑडियो है मेरे पास, चैट है, सारी चीजें मेरे पास है कि मुझे धमकी आई थी चंद्रिका के पर्सनल फोन से। इससे ज्यादा कई जगह भीड़ लग रही है, बट यहाँ पे ही क्यों क्लेश होते हैं? इसी का पूरा सोशल मीडिया पे क्यों बड़ा पाव चल रहा है? ऐसी नहीं है वो, रियल में ऐसी नहीं है जैसा वो अंदर अपने आप को शो कर रही है। पता है मैं क्या चाहता हूँ? कि एक बार चंद्रिका मेरे सामने आए। कोई फैन नहीं है चंद्रिका का। आप चंद्रिका की पोस्ट पर जाके ना उसके सारे कमेंट पढ़ लेना। तो मुझे धमकाओ मत। और दिल्ली आ रहा हूं मैं, डेट टाइम सब डाल के आऊंगा कि कितने बजे की फ्लाइट है। हेलो, वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। और आज हमारे साथ हैं विकी ठाकुर, जो करने वाले हैं वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका को लेकर कई सारे खुलासे। सबसे पहले विकी जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद। और कैसे हैं आप? क्या कुछ चल रहा है लाइफ में? लाइफ में वही जो काम करते हैं, काम में लगे हुए हैं, और फिलहाल तो ये वड़ा पाव के चक्कर में थोड़ा सा लगे हुए हैं। आपका इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें आप चंद्रिका को काफी ज्यादा एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि चंद्रिका से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे जानते हैं आप उनको? एक मीडिएटर है, अपने भाई है, वो भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से कोई वो नहीं होता। किसी का नाम बदनाम नहीं करना हमारे को, ना बीच में लेके आना है। मैटर उसका मेरा है तो उसका मेरा चलने देते हैं। एक हमारे भाई है, उनके थ्रू मेरे पास फोन आया था। एक्चुअली मेरा काम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स है मेरे पास, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का काम है। तो उनका फोन आया कि चंद्रिका बिग बॉस जा रही है और इसको सपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरीके से। जो भी उसकी पीआर का जो भी काम संभालना था पीछे से, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। तो फोन आया मेरे पास, देन तभी मैं उससे मिला, रजौरी गार्डन में मिला मैं उससे फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो आप उनका एक ऑडियो बता रहे हैं, उसमें कुछ बातें हुई आपकी चंद्रिका से, तो क्यों खफा है आप चंद्रिका से? क्या कुछ किया एक ऑडियो नहीं है, एक ऑडियो नहीं है, बहुत सारे ऑडियो है मेरे पास, चैट है, सारी चीजें मेरे पास है। धोखा देना सबसे बड़ी चीज, धोखा दे के भाग जाना, उसके बाद पेमेंट ना करना। जो भी काम उन्होंने करवाया, हाँ, सब बहुत सारे काम करवाए थे, तो उसकी पेमेंट ना करना। और उसके बाद जब मैंने आवाज उठाई तो फिर मुझे धमकी देना। तो ये सारे मुद्दे हैं मेरे, जिन पे मैं बात करूंगा। उनके फोन से आपको धमकियां आ रही है, तो क्या उनकी टीम के जरिए आपको धमकियां दी जा रही है? क्या जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है आपको? देखो, जान से मारने का तो उसमें नहीं लिखा था। जान से तो ऐसे कोई कोई चिड़िया कबूतर थोड़ी है जो मार के चला जाएगा। ये है कि मुझे धमकी आई थी चंद्रिका के पर्सनल फोन से, और उसमें लिखा हुआ था कि तू दिल्ली आ, तेरे को तब बताते हैं, तेरी हवाबाजी हम निकालते हैं, रातों रात गेम बदल देंगे। इस तरीके से 4-5 लाइनों का एक मैसेज आया था। तो जब मैंने वो व्हाट्सएप पे, आपको पता है वो ब्लू टिक हो जाता है तो सीन हो हाँ, जाता है ना जब। हाँ। तो उनको पता लग गया कि इसने सीन कर लिया, तो उन्होंने अनसेंड कर दिया। हम्म, वो डिलीट फॉर एवरीवन आता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने वो कर दिया। और मुझे तो मतलब एकदम माइंड में नहीं था, नहीं तो मैं पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लेता। हम्म। तो उन्होंने वो अनसेंड कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धमकी का जवाब तो क्या ही दूं मैं। फिर मैंने उनको रिप्लाई भी नहीं करा क्योंकि वो डिलीट कर चुके थे। लेकिन विकी जी, यहाँ पर सवाल एक बार आप पे भी उठ सकता है कि आपने पहले क्यों नहीं चंद्रिका को एक्सपोज किया? जब वो बिग बॉस में गई है, काफी हाईलाइटेड हो रही है, तब आप क्यों एक्सपोज कर रहे हो उनको? हाईलाइटेड तो कहीं नहीं हो रही, पहली चीज तो आपका वहम में ये निकाल दूं, कहीं हाईलाइट नहीं हो रही। वो नेगेटिव ही चल रही है जहां भी चल रही है। और दूसरा, पहले आवाज इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मैं वेट करता रहा कि शायद वो या उसकी टीम से कोई मुझसे कनेक्ट करेगा। जब ये लोग मुंबई भाग भाग गए थे मुझे बिना बताए, सारी प्लानिंग्स तो करी मैंने, सारे तरीके बताए मैंने कि किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना। जितने इनके काम थे वो करवाए, सबसे डायरेक्ट बात करवाई इनकी इन्फ्लुएंसर से, और भी बहुत सारे लोगों से जिनका बैकएंड पे सपोर्ट चाहिए था, किस तरीके से टीम बनानी है, काम करना है, आप नेगेटिव हो मार्केट में उसको पॉजिटिव कैसे करना है, वो सारे तरीके इनको बताए। उसके बाद ये लोग गायब हो गए, मतलब मेरा फोन उठाना बंद हो गया। जब मैंने इनको, इनके ना एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, फैन पेजेस भेजे मैंने इनको। इन्होंने फैन पेजेस बनवाने थे, तो फैन पेजेस मैंने इनको बनवा के दिए बिल्कुल कम रेट पे। जो इन्होंने पता करा था उससे आधे रेट पे मैंने इनको करवा के दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी सब इज्जत करते हैं, मार्केट में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो मैं करवा देता हूँ। करवा के दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ रिप्लाई आया थैंक्स। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बिजी होंगे। और फिर मैंने नेक्स्ट डे अकाउंट डिटेल भेजी जिससे काम करवाया उसकी, कि भाई इनको पैसे दे दो आप इनके। तो उसके बाद, उस दिन के बाद मेरा फोन उठाना बंद हो गए, पूरी टीम सब बिल्कुल गायब हो गए मुझसे। गैप आ गया, बिना बताए मुझे ये लोग मुंबई आ गए।
मुंबई आने के बाद कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। ठीक है, मैं भी वेट करता रहा, कब करेंगे कब करेंगे क्या करेंगे। मैंने बीच में जो मीडिएटर था उसको भी फोन करे, इसके ना हस्बैंड से मेरी बात हुई थी, चंद्रिका की। तो चंद्रिका के हस्बैंड मुझे कहता कि भाई आपने ना वो इसको चंद्रिका को डिटेल्स भेजी है अकाउंट की, तो वो अभी तो हमारी बात ही चल रही थी, काम करना तो था नहीं, अभी तो हमारी बात चल रही थी, ये था वो था। तो मैंने कहा भाई मेरे पास ना प्रूफ है कि चंद्रिका ने खुद डायरेक्ट उस बंदे से बात करी है, मैंने करवाई है कि भाई ये लो आप डायरेक्ट बात करो, बीच में मेरी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो चंद्रिका की तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसने मुझे बोला, मतलब उस बंदे को बोला कि हाँ ये आप कर दो, बाकी सारा काम आप संभाल लो। उसके बाद में उसे फोन पे बोलता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी सारा काम करना है। तो ये सब इनके सामने ही प्लानिंग हुई है, बट वो उस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास तो प्रूफ है, जब चंद्रिका आएगी तो मैं उसको सामने भी करवा सकता हूँ कि उसने हाँ बोला था। ये लोग गायब हो गए। लास्ट डे जब ये मेरे पास, जब इन्होंने बिग बॉस जाना था, उससे पहले रात में मेरे पास कॉल आता है। चंद्रिका बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं आप कहाँ हो, और पीछे से सपोर्ट करना आप, मैं तो अभी जा रही हूँ, मुझे 6 बजे जाना है। और आधी रात में फोन आता है कि मुझे तो अभी जाना है, और फिर अब मेरा फोन मेरे पास नहीं होगा तो आप सपोर्ट रखना। मतलब अब वो ये चाह रहे थे कि अभी तक जो यूज करा कर लिया, फिर बीच में गैप डाल दिया, विक्की ठाकुर से बिल्कुल गायब, पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना। लेकिन मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं समझ गया कि अब ये फिर मुझे यूज करना चाह रहे हैं, मुझसे बात करके ये फिर अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं कि ये फिर से अपनी टीम लगा देगा, अपना काम करवा देगा, पूरा पीछे से देख लेगा। तो मैंने उसको यही बोला फोन पे, मैंने कहा नहीं जी आपके पास बहुत सारे समझदार लोग हैं और पूरी टीम है आपके पास, तो मेरी मुझे लगता नहीं जरूरत है इस तरीके से। कह रही नहीं नहीं आप संभाल लेना, मुझे पता है आप कर लोगे, ये है वो है। तो मैंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट डे जब ये चली गई, मैंने फोन करा मीडिएटर को 2 बार, उसने मेरे फोन ही नहीं उठाए। मतलब फिर से वही चीज होने लगी, जब मुझे गुस्सा आया उसके बाद मैंने वीडियो डाली कि तुम्हारे सारे चिट्ठे मेरे पास पड़े हैं, मैं सब कुछ खोल दूंगा, कैसे प्लानिंग हुई, कैसे कंट्रोवर्सी, कैसे जाना, क्या प्लानिंग, वो सब कुछ मेरे पास पड़े हैं। मुझे मेरे पैसे दे दो जो आपने काम करवाया, नहीं तो मैं सारी चीजें ओपन कर दूंगा। तो आप कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो वो सड़क पर तमाशा करती थी, पुलिस वाला हो या कस्टमर हो, तो ये सारी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए कंट्रोवर्सी कर रही थी कि ताकि उनको बिग बॉस वाले बुला लें। उस टाइम पर मैं उससे मिला नहीं था, तो मैं 100% तो श्योर नहीं बोलूंगा आपको, बट 99% ना होता क्या है। देखो आप भी एक फील्ड से है, दुनिया में रहते हैं आप, मेरा तो काम ही यही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, किसका बिजनेस ऊपर करना है, किसका नीचे करना है, कैसे करना है, तो अपना तो काम ही यही है। तो ये सब चीजें ना हिंदुस्तान के लोग सारे देख रहे होंगे, सबको पता है कि ये सब किस तरीके से होता है, कैसे होता है। आप मतलब आप ही मुझे बताओ, अगर आप किसी शॉप पे किसी भी रेडी पर आप कुछ खाने जाते हो तो क्या आप लड़ाई करते हो? नहीं। नहीं करते ना। तो कोई भी कस्टमर जाके क्यों लड़ाई करेगा? बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर, जहां पे इनसे ज्यादा सेल होती है, भीड़ लगती है। मैं कह रहा हूँ ठेले की भी बात कर लो, अगर रेडियां लग रही है तो हिंदुस्तान के अंदर एक ही रेडी लगती है क्या जिसको हटवाया जाएगा? तो कहीं ना लाखों कहीं ये जो करोड़ों रेडियां लगती हैं, कहीं ना कहीं जो आप लड़ाई। समझिए, हाँ। लाखों करोड़ों रेडियां लगती हैं पूरे इंडिया के अंदर, और बहुत अच्छी फैमिलियां, बहुत अच्छी सुंदर लड़कियां रोड पे बिजनेस कर रही हैं, जिनकी सेल इससे कहीं ज्यादा हो रही है, इससे ज्यादा कई जगह भीड़ लग रही है, बट यहाँ पे ही क्यों क्लेश होते हैं? इसी का पूरा सोशल मीडिया पे क्यों बड़ा पाव चल रहा है? तो ये सब मार्केट जो है ना, वो मार्केटिंग प्लानिंग होती है, किस तरीके से आपको कैसे हिट किया जाएगा, कैसे आपकी पब्लिसिटी करी जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये ये सारी चीजें जहां तक मुझे लगता है वो सब प्लान ही होती है। ये भी बातें हो रही हैं कि चंद्रिका ने अपनी सुंदरता का भी फायदा उठाया। एक कोई नॉर्मल रहती लड़की अगर वो रेडी लगाती ऐसे वड़ा पाव करती तो शायद इतना हाईलाइटेड नहीं होती जितना चंद्रिका को किया गया, फूड ब्लॉगर ने किया है। तो कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट उन्हें मिला है। देखो सुंदर तो उससे भी बहुत ज्यादा लोग हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि रोड पे काम कर रहे हैं, अच्छी फैमिलीज काम कर रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां काम कर रही हैं। बट हाँ, उसका जो काम आया, जो उसको पब्लिसिटी मिली, जो वो वायरल हुई, वो अपने झगड़े की वजह से। खामा खा आप बताओ, मैं आपसे झगड़ा करने लग जाऊं, आप एक जगह भंडारा बांटने लग जाओ तो शायद कम भीड़ लगेगी, अगर आप खाना बांटोगे ना किसी को तो कम लगेगी, आपको बुलाना पड़ेगा।
कि आ जाओ ये ले लो ये ले लो, लेकिन आप अभी झगड़ा करने लग जाओ, किसी को गाली देने लग जाओ रोड पे खड़े होके, तो ऑटोमेटिकली लोग रुक जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। बिग वो बॉस की काम है उसका। बिग बॉस की बात कर लेते हैं। चंद्रिका गेम आपको कैसा लग रहा है? क्या रियल में वो जैसी है वैसी घर के अंदर है, या फिर अपना फेक पन दिखा रही है घर के अंदर वो? बहुत चीजें अलग हैं, बहुत चीजें अलग हैं। मैं तो रहा हूँ इतना टाइम, तो मुझे पता है। पता नहीं कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, बट मैं सच बोलता हूँ कि वो बिल्कुल अलग है। ऐसी नहीं है वो, रियल में ऐसी नहीं है जैसा वो अंदर अपने आप को शो कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं। अब रियल कौन है? रियल मुझे लगता है शिवानी है। शिवानी अच्छा खेल रही है, रियल है, देसी है। मुझे लगता है लोग सपोर्ट भी करेंगे उसको। नीरज जो निकल गया वो रियल था बंदा। वो आप बताओ, हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और किसकी वोटिंग से वो बेचारा निकल गया? इतना बढ़िया प्लेयर जो अपने देश के लिए खेलता है, आर्मी में रह चुका है, आर्मी के लिए वो खेला है, तो उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी वैल्यू रखो। और वड़ा पाव ने उसी को वोट करा कि इसको निकालो। वो कंट्रोवर्सी करके आगे थोड़ी बढ़ा है, बिग बॉस ने उसको कंट्रोवर्सी के लिए थोड़ी बुलाया है। खामा के कलेश थोड़ी करे उसने रोड पे खड़े होके, उसको निकाल दिया। बताओ, वो एक गरीब घर की लड़की शिवानी अपने कल्चर को आगे बढ़ा रही है, दिखा रही है कि मैं ऐसी ही हूँ जैसी हूँ। कम से कम वो फेक तो नहीं दिखा रही अपने आप को, उससे तो लड़ रहे हैं सब। आपका कहना है चंद्रिका अंदर पूरी फेक है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है उनका सफर कितने दिन का है बिग बॉस में? क्या एंडिंग तक जाएंगे, एंड तक रहेंगी, फिनाले तक पहुंचेंगी, या फिर एक्सपोज हो जाएंगी? एक्सपोज अभी तो देखो, मैंने जैसे आवाज उठाई है ना, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठाना चाह रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं। जैसे मुझे धमकी आई, तो बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं, जिनके पास काफी सारे प्रूफ पड़े हैं। जैसे कि आपने वो वीडियो देखी होगी एक चंद्रिका की, जिसमें उसने खुद अपना दुपट्टा गिराया और दूसरे पे इल्जाम लगाया। देखिए आपने? देखा है। सारे लोगों ने देखी है, बट यही है ना कि आवाज कौन उठाए, क्योंकि जो आवाज उठाएगा वो फंसेगा, जो डरेगा वो आवाज नहीं उठाएगा। मैं डरता नहीं तो मैं आवाज उठा रहा हूँ। और चंद्रिका, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, अगर जेन्युइन, अगर बिग बॉस रियल है और वो दुनिया के सामने अच्छी चीजें और सच्ची चीजें रखना चाहता है ना, तो इसको तुरंत बाहर निकाल दे, और अरमान मलिक को भी बाहर निकाल दे। देखिए, अगर आपको चांस दिया जाए, बिग बॉस अप्रोच करे वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, तो आप जाएंगे? और जाएंगे बिग बॉस में? इतना टाइम नहीं है कि ये बिग बॉस OTT 3, जो कि मुझे लगता नहीं कि इतना पीक पर है, वहां पे मुझे अपना टाइम देना चाहिए। लेकिन आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर चंद्रिका और आप ही एक्सपोज कर सकते हैं उन्हें। मुझे लगता नहीं कि मुझे जाना चाहिए, या ऐसा कुछ है बाहर। मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे बिजनेस करना है। मैं एज अ सिंगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये सब कंट्रोवर्सी में रह के ये सब मेरे काम नहीं है। ये जो सोशल मीडिया के जो कीड़े मकोड़े हैं कंट्रोवर्सी में रहने वाले, ये इन लोगों के काम है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक अपनी प्रोफाइल है। तो ये सब चीजों में मुझे लगता नहीं कि मुझे जाना चाहिए। आप चंद्रिका के थोड़े थोड़े से ऑडियो सुना रहे हैं, थोड़े थोड़े से उनको एक्सपोज कर रहे हैं, पूरा कब एक्सपोज करेंगे? कब उनका ऑडियो पूरा बाहर लाएंगे? मैं चाहता हूँ, पता है मैं क्या चाहता हूँ? कि एक बार चंद्रिका मेरे सामने आए, मैं सामने उससे बैठा के ना क्वेश्चन करूं कि क्या ये सही हुआ, या यहाँ पर मैं गलत हूं, या तुम गलत हो। अभी उसके हस्बैंड का किसी ने इंटरव्यू लिया था, तो उसके हस्बैंड ने बोला नो कमेंट्स। क्यों भाई? आप सही हो तो आप कमेंट करो ना। आप बोलो कि विक्की ठाकुर झूठा है, विक्की ठाकुर गलत इल्जाम लगा रहा है, या विक्की ठाकुर कहीं ना कहीं उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। भैया नो कमेंट्स आप सभी कह रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है, इस फोन के अंदर बहुत कुछ है, तभी आप कह रहे हो। आपको पता है कि आप गलत हो, आप धोखेबाज हो, चोर हो आप, तभी तो छुप रहे हो, नहीं तो सामने आओ। मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ, चंद्रिका आए, कम से कम मैं उसको और उसकी पूरी टीम को बैठा के बात करूं। देखिए, अक्सर देखा गया, हर सीजन में देखा गया, जब कंटेस्टेंट अंदर जाते हैं तो बाहर उनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी किसी ना किसी की आती है। लेकिन जो फैंस होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं आप पे भी ये, जो चंद्रिका के फैंस है, कहीं ना कहीं से दबी आवाज में बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट भी एक तरह से हो सकता है? क्लियर क्लियर कर दूं, कोई फैन नहीं है चंद्रिका का। आप चंद्रिका की पोस्ट पर जाके ना उसके सारे कमेंट पढ़ लेना। कोई कोई फैन नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको।
सिर्फ लोग देखते हैं मतलब एंटरटेन, जैसे वो करती है, लोगों को लड़ाई कर रही है, झगड़े कर रही है। आप एक बात बताओ, आप अपने ही पैसे खर्च करके जोकर को देखने जाते हो ना, तो तभी उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। जितने भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, 4-1 लाख शायद, तो वो तभी फॉलो कर रहे हैं, उनको देखने को मिल रहा है जोकर फ्री में। आप भी तो जाते हो ना, पैसे देके मैं सर्कस देखने चला जाता हूँ। तो वो सीन यही है, सपोर्ट कोई नहीं करता उसको, फैन कोई नहीं है उसका, बस लोगों को जोकर देखने का शौक है। मैं भी जाता हूँ कई बार सर्कस में अपनी फैमिली को लेके, जब लगता है तो कि यार जोकर देखेंगे, होता है ऐसा, कार्टून देखते हैं हम। विकी, लास्ट में आप चंद्रिका की टीम को क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, जिस तरह से वो आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोल रहा हूँ, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, सुधर जाओ, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे विक्की ठाकुर का। जहां पर तुम खत्म होगे वहां पे मैं शुरू होता हूँ। तो मुझे धमकाओ मत, और दिल्ली आ रहा हूँ मैं, डेट टाइम सब डाल के आऊंगा कि कितने बजे की फ्लाइट है, कैसे आ रहा हूँ, सब बता दूंगा। वही एयरपोर्ट से किडनैप कर लेना मुझे, अगर तुम्हारे बस की हो तो। सब कुछ डिटेल डाल के आऊंगा वहां पे मैं, टेंशन मत लो। जो कर सकते हो मेरा कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच विकी, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। धन्यवाद।